अस्सलामुअलैकुम यूज़र्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान और आज मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की 12वीं वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं ऑल यू नीड के प्लेटफॉर्म से। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को सी प्लस प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बताएंगे इन अ मोर ईजी वे। अगर आप लोगों ने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो पॉज करें, उस वीडियो को ज़रूर देखें और आखिर में मेरे चैनल और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं लिखूँगा आप लोगों को जो चीज़ों के बारे में बताऊँगा वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में, ठीक, और कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज़ मेरे पास एक नंबर है, ठीक, 6, लेट्स से 6 है मेरे पास। अब 6 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, ठीक, तो मेरे पास 5 राउंड 5 होता है, ठीक, और मेरे पास जो रिमाइंडर आ जाता है वो होता है 1, ठीक है। इस रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब अगर इसको मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, सपोज मेरे पास एक इंटीजर है a, ठीक है, तो इंटीजर a को मैं वैल्यू वही देता हूँ जैसे मैंने अपनी एग्जांपल में पिछली एग्जांपल में दिया था। b और को मैं वैल्यू देता हूँ 5, सेम वही एग्जांपल है। मैं अब इसको प्रिंट करवा के देखना चाहूँगा इसका रिजल्ट क्या आता है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ द रिमाइंडर ऑफ a डिवीजन b इज, ठीक है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो एक स्टेटमेंट a मॉड्यूलस ऑपरेटर b, ठीक है, एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वीडियो की जो ये लाइन है इसका एंड हो जाएगा, ठीक। द रिमाइंडर ऑफ a डिवीजन b इज दिस। तो अब इसका देखते हैं, इसको 1 प्रिंट आउट करना चाहिए, तो हम इसको चला के देख लेते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं द रिमाइंडर ऑफ a डिवीजन b इज 1। इस तरह हम बहुत से ऑपरेटर्स के डिवीजन के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब उनके रिमाइंडर्स के बारे में बगैर किसी और चीज़ को यूज़ किए पता कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिख दूँ तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर अभी ये एरर दे देगा। ये देखिए एरर्स दे रहा है वो, ठीक। तो हालांकि ये वो सेम 1 नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके नंबर फ्लोट हो जाते हैं तो वो डेसिमल की फॉर्म में चले जाते हैं, और डेसिमल के लिए जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है उसको यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा आप स्ट्रिंग के लिए भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, कैरेक्टर्स के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसीलिए इसको हम या तो अनसाइंड इंटीजर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल इंटीजर्स के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब हम कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे प्लस इक्वल है, जैसे माइनस इक्वल है, जैसे डिवीजन इक्वल है, जैसे मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। अब इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा होता है। सपोज मेरे पास ये 2 नंबर्स है, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 में कर देता हूँ, और इंटीजर a इज इक्वल टू 15 कर देते हैं, और इंटीजर b इज इक्वल टू हम कर देते हैं 5, ओके। ये दोनों में करती हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि a की वैल्यू में, ठीक है, मैं कुछ चेंजेस लाऊँ, जैसे a की वैल्यू में मैं b की वैल्यू प्लस कर दूँ, ठीक है, और a की वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे अभी मैं कहता हूँ a है, उसकी वैल्यू 15 है, उसमें मैं 5 ऐड कर दूँ और a की वैल्यू दोबारा अब चेंज होकर 20 हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कुछ ऐसा लिखूँगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो a की वैल्यू द न्यू वैल्यू ऑफ a इज, ठीक,
अब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू पर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक, और एंड ऑफ लाइन कर देते हैं। अब ये देखिए ए की वैल्यू जो प्रिंट होगी हमारे पास वो 20 होगी। ये देखिए द वैल्यू ऑफ ए इज़ 20, ठीक। लेकिन आप इसी चीज़ को हम एक और तरीके में भी लिख सकते हैं, तो सारे को मैं पहले कमेंट्स में डाल देता हूँ, ठीक। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल, ठीक, बी। ये और ऊपर वाली स्टेटमेंट का सेम ही मतलब है। होता क्या है कि ए की वैल्यू में हम बी को ऐड कर देते हैं, जो इस साइड पे होता है, और द राइट साइड पे जो होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, और उसकी जो रिज़ल्ट आता है उसको हम ए में स्टोर कर देते हैं, जो कि हमारा ये है यहाँ पर ए, ठीक है। तो अब इसको दोबारा चला के देखते हैं, लेकिन न्यू वैल्यू ऑफ ए इज स्टिल ए, ठीक है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूँगा ताकि आपको सारे ए ऑपरेटर्स के बारे में, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में पता लग जाए। तो जैसे अब ये देखें ए, ठीक है, प्लस इक्वल बी, ये एक हो गया, ठीक। ये एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं सेम माइनस के साथ करता हूँ, ठीक। अब इसको मैं सेम डिवीजन के साथ करता हूँ। अब इसको सेम मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ करता हूँ, ठीक। तो अब देखिए ये सारे ऑपरेटर्स को मैंने यूज़ किया है, तो अब एक रह गया है जो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूलस इक्वल टू ऑपरेटर। तो अब इन सारों को मैं रिजल्ट आप लोगों को प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ। अब आप देखें, अब जब हम प्लस इक्वल टू करते हैं तो ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 20, ठीक है। 15 में 5 ऐड होकर ए की वैल्यू क्या बन जाती है 20, ठीक है। अब 20 में से जब मैं दोबारा बी की वैल्यू माइनस करता हूँ तो ताकि ए की वैल्यू आ जाए हमारे पास, वो मेरे पास 15 हो जाते हैं, ठीक। या फिर मैं आप लोगों को एक और तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे परसेंटेज। इन सारों को मैं अभी फ़िलहाल कमेंट्स में लिख देता हूँ ताकि आपको हर एक का अलग अलग से मैं बता सकूँ, ठीक। तो प्लस वाले का आपको देख लिया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सेकंड वाला बताना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, ठीक, और अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। अब अगर ए की वैल्यू आप देखें पहले 15 थी, ठीक है, और 5 उसमें से मैंने माइनस किया, और जो वैल्यू आती है हमारे पास 10, उसको मैंने स्टोर करवा दिया है दोबारा ए में, ठीक। तो अब ए की वैल्यू क्या आ गई है 10, ठीक। अब अगर मैं इसको भी कमेंट्स में डालता हूँ और नीचे वाले को ख़त्म कर देता हूँ, अब इसको चला के देखते हैं। अब 15 को जब मैंने 3 ए को मैंने जब डिवाइड किया है बी से, तो मेरे पास क्या आता है 3 आंसर, क्योंकि ए में 15 स्टोर है, बी में 5, तो मेरे पास डिवीजन में आंसर आता है 3, उसको मैंने स्टोर करवा दिया है ए में। तो अब ए की वैल्यू 3 है, ठीक। अब इसी तरह अगले दोनों की है मल्टीप्लिकेशन का अगर हम देखना चाहें तो आप देखें, अब ए की वैल्यू कितनी है 75। जब 15 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू दोबारा मैंने ए में स्टोर करवा दिया, तो 75 इसका आंसर आ गया, ठीक। और अब आखिर में मैं ज़रा रिमाइंडर ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ये देखिए द न्यू वैल्यू ऑफ ए इज़ 0। क्यों? क्योंकि जब 15 को हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ रह ही नहीं जाता सिवाय 0 के। अगर आप इसको डिवीजन करके देखना चाहें तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। सो ये कुछ ऑपरेटर्स थे, बेसिक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स जिनका हम C++ में यूज़ करते हैं। होपफुली आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सो हमें हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।